हेलो बच्चों, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 5 का पार्ट 2 हिंदी है, ठीक है ना? यानी कि क्लास 5वीं वर्ग का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है टिप टिप बा। इसी को आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टिप टिप बा क्या है, लोग इनसे क्यों डरते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनसे डरते हैं और दादी के कहानी में ये शामिल है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। बताया जाता है कि भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, ठीक है? दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती, ठीक है? भुवन नाम का एक लड़का है, ठीक है? छोटा बच्चा है जो दादी को, है ना, हमेशा बोलते कि दादी कहानी सुनाओ, तो दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे, ठीक है? एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत तेज़ बारिश हुआ था, ठीक है? उस समय वर्षा इतना तेज़ था कि ऐसी बारिश कभी हुआ नहीं था। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की जो झोपड़ी था उसमें, है ना, पानी जगह जगह टपक रहा था। क्या हो रहा था? दादी का जो झोपड़ी है, तो झोपड़ी होता है ना कि जो मतलब तेज़ वर्षा होने के कारण पानी टपकने लगता है घर में। इसी तरह से पानी घर में भी टपकने लगा, ठीक है? टपक रहा था। दादी भी परेशान से टिप 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 कर रहा था पानी, ठीक है? चलिए, इस बात से बेखबर पोता दादी को गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब उस समय ऐसे वो भुवन जो लड़का है, ठीक है ना, तो वह दादी के गोद में लेटा हुआ है और कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। दादी, है ना, को तंग किया, उससे दादी कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। दादी खींच कर बोली, यानी कि दादी गुस्से में बोलती है, अरे बचवा कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। दादी बोलती है कहानी तब सुनाएंगे ना जब इस टिपटिपवा से जान बचे, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोता उठ कर बैठ गया। दादी ये टिपटिपवा कौन है? पोता उठ करके बैठा गोदी में सर, बोला दादी ये टिपटिपवा कौन है, ठीक है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। कौन पूछा? बच्चे ने पूछा। किससे? दादी से। कि टिपटिपवा जो बाघ शेर से भी कोई बड़ा होता है क्या? दादी ने छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली, हाँ बचवा, ये न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तबा टिप टिपवा के डर, ठीक है ना? दादी क्या बोलती है? न शेर के डर है, न बाघ के डर है, न कोई जानवर के डर है। डर किसका है? डर इस टिप टिपवा का डर है, जो वर्षा में पानी जो घर में टपक रहा है उसका, ठीक है? लेकिन बच्चा तो इस बात को समझा नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। जब वर्षा हो रहा था तो बारिश में ठंड लग रहा था किसको? वो बाघ का, ठीक है ना? तो वह झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते हुए वह डर गया। कौन डर गया? तो जो बाघ था वो डर गया, ठीक है ना? वो उसको लगा जो मतलब ये हमसे भी कोई बड़ा जानवर क्या है, टिप टिपवा है, जिससे बच्चे हैं, दादी है, सब कोई उनसे डरते हैं, ठीक है? देखिए, अब यह टिपटिपवा कौन सी वाला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। शेर ने सोचा, बाघ ने सोचा था कि इसका मतलब है ना, टिपटिपवा कोई बाघ से और शेर से ही बड़ा जानवर है। तभी तो दादी शेर से कथी करती है और बाघ से न न डर करके टिपटिपवा से डरती है, ठीक है? इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, है ना, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने क्या सोचा कि अगर वो हम पर हमला करे, पीछे तो हम बैठे, कहीं हम पर हमला करे, इससे पहले कि हम क्या करें, यहाँ से हम भाग जाए, निकल जाए, ठीक है ना? बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। कौन भाग गया? तो जो बाघ था वो भाग गया, ठीक है? देखो, उसी गांव में भोला भी रहता था। वह बारिश से बहुत परेशान था। कौन था? भोला, जो बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह सुबह उसका गधा गायब हो गया था, ठीक है ना? सुबह के टाइम में उसका गधा है ना, वो भुला गया था, खो गया हुआ था, ठीक है? सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, जगह जगह पर गधे का ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, ठीक है ना? तो ऐसे करते करते शाम हो जाता है, लेकिन उसका गधा नहीं मिलता है। देखिए, बोलते हैं, भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से, है ना, क्यों नहीं पूछते कि बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे के सबके हाल जानते हैं, उन्हें खबर रहती है।
देखिए, भोला जो है तो उसके पत्नी ने उसको बोला जे मतलब जा करके गाँव के पंडित से पता कीजिए ना, वो आगे के पीछे के सब बात वो जानते रहते हैं, वो बता देंगे कहाँ गया हुआ है और कहाँ नहीं गया हुआ है। उसको सब खबर रहता है, ठीक है? देखिए, तो भोला को पत्नी के बात जच गई, ठीक है? और अपना मोटा लठ उठाकर, लठ बोलते हैं लाठी को, ठीक है ना? डंडा जिसको बोलते हैं, तो वो होता है ना, जो गाँव समाज में जो लोग रखते हैं कोई जानवर-वानवर से भय के लेकर के, ठीक है ना? इसी के लिए। तो लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चलने लगा, ठीक है? चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश को क्या कर रहे हैं, पानी को उलीच रहे हैं और फेंक रहे थे। कौन फेंक रहे थे? तो पंडित जी। जैसे ही भोला उसके दुरा पर गया तो पंडित जी बारिश से परेशान था, तो घर के पानी निकाल-निकाल के बाहर फेंक रहे थे, ठीक है? देखिए, बोलते हैं, भोला बोलता है कि महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँध कर बताइए कि वह कहाँ गया है? भोला बेसब्री से पूछा एकदम आराम से, ठीक है ना? देखो, सुबह से पानी उलीचते-उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनकर वह, है ना, झुँझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरा गधा का पता ठिकाना लिखा है का? मतलब तुम्हारा जो गधा खोया है, सो तोहर गधा के जो भुलाया तो ओकर पोथी पतरा में, हमरे पोथी पतरा में लिखा हुआ है का? ये बोला कौन? पंडित जी, ठीक है ना? जो आ गया है पूछने, अरे जाकर ढूँढो किसी गड्ढा पोखर के, और पंडित जी के है ना, पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। पंडित जी क्या बोला? वो क्रोध में बोला, गुस्सा में बोला, क्या बोला? जो मतलब से तुम्हारा जो गधा है, सो हमरा पोथी पतरा में है का? तो तू चला आया है पूछने हमसे। जा कर कहीं नदी नाला गड्ढा उड्ढा में ढूँढो, कहीं होगा उधरे, ठीक है? उसके बाद वो क्या करते हैं, भोला वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है? भोला वहाँ से चल दिया, चलते हैं, ठीक है? चलते-चलते वहाँ तालाब के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा? तालाब के पास। तालाब के किनारे ऊँची-ऊँची घास उग आई थी। तालाब के जो पास है ना, तो ऊँचे-ऊँचे क्या हो चुका था? घास उग गया था। भोला घास में गधे को ढूँढने लगा। किस्मत से बाघ बेचारा, बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा पड़ा था। कौन छिपा बैठा पड़ा था? तो जो बाघ था वो टिपटिपवा के डर से। भोला क्या करने के लिए गया था? तो गदहा के ढूँढने के लिए गया था, ठीक है? भोली नज़र बाघ पर पड़ी। किस पर पड़ा? भोली नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को जो अंधेरा था तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो भोला को लगा कि बाघ उसका गदहा है, ठीक है? उसने आवे न देखा ताओ, ठीक है ना? आओ न देखा ताओ, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, ठीक है? लाठी से लगा बाघ को कथी करने? पीटने। बेचारा बाघ अचानक हमले में एकदम घबरा गया, ठीक है ना? अचानक एक बेर जब बाघ के ऊपर कथी करे, लाठी जब बरसने लगा तो घबरा गया। लगता है कि यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब तक अपनी जान बचानी हो तो यह कहे जो चुपचाप वो करते जाओ। बाघ के मन में यह बात चल रहा था, ये मतलब सोच रहा है कि यही शायद टिपटिपा है, यही हमको मार रहा है। इससे अगर बचना है तो क्या करना चाहिए? इसको, बाघ को, है ना, बाघ ने सोचा मतलब इसको, बात को हमें मान लेना चाहिए। किसको मान लेना चाहिए? बात को मान लेना चाहिए, ठीक है? देखिए, आज तूने बहुत परेशान किया है। भोला ने बोला कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कुछ उमर निकाल दूंगा। किसने? भोला बोला है, किससे? बाघ के। बोला है। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। कहाँ चल दिया? घर की तरफ चल दिया, ठीक है? बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली की, है ना, बना भोला के पीछे पीछे चलने लगा। वह घर पहुंचकर बोला, बाघ को खूंटे में बांध दिया और सो गया, ठीक है ना? उसने, भोला ने क्या किया? बाघ को खूंटे में बांध दिया और सो गया। समझ गए? देखिए, जब सुबह हुआ, ठीक है, तो गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बंधा देख तो उसकी आंखें खोली की खोली रह गई और सब सोचने लगे, ठीक है? तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा आपको? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर इसी तरह के पूरे चैप्टर को अगर चाहते हैं कि ये एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।